तो होप करता हूँ इंडेफिनिट की आपने सारी वीडियो देख ली होंगी और ये कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस देख ली होंगी। तो अब आने वाली वीडियो का लेंथ और जो ड्यूरेशन है वो और कम होती चलेगी क्योंकि क्या है, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे रूल सॉल्व हुए, कैसे मतलब कैसे रूल समझ में आए, कैसे फॉर्मूला हुआ, कैसे उसके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व हुए, कैसे वो सॉल्व हुआ क्वेश्चन, या कैसे हम बोल पाएंगे स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या और क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दे दिए थे मैंने। तो अब क्या करूँगा मैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो आज क्वेश्चन दूंगा ना मैं, अब दूंगा मैं 50 क्वेश्चन इकट्ठा। पहले मैं आपको पहले सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, सबके सॉल्व एग्जांपल, सारे सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, फिर इकट्ठा एंड में आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे मैं हर सेंटेंस समझाने के बाद 5-5 क्वेश्चन दे देता था प्रैक्टिस करने के लिए और 2 ऊपर से भी करवा देता था। अब मैं इसकी जगह जो मैं 20-25 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसकी जगह मैंने डबल कर दिए, 50 क्वेश्चन इकट्ठा दे दूंगा। आप इकट्ठा आराम से प्रैक्टिस करना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आने से पहले आप कोई डेफिनेशन समझा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर में कोई बात कंटिन्यू चल रही हो, ठीक है, दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, वह खाना बना रही होगी, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, या लड़का लड़की से बात कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा, विल। और मैं आपको विल वाले कराऊंगा, शैल वाले तो मेरे हिसाब से शैल बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी शैल का वैसे इतनी मरी नहीं फैल रही है, विल ही यूज़ होता है ज़्यादातर तो अब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो आपके स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत काम का है। ठीक है, और जो इंसान स्कूल और कॉलेज में उनके लिए भी काम का है। तो अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। ठीक है, आ जाओ। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं तो फिर क्या होता है, सकारात्मक होते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा वही है, बस इसमें क्या है, आईएनजी जब आप यूज़ करोगे ना तो आईएनजी से पहले बीई लग जाएगा। जैसे आपने मेरे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें इस एम आर के बाद सीधा आई एन जी आ जाता था, वॉज वर्ब के बाद सीधा आई एन जी आ जाता था। तो इसमें क्या है, विल के बाद बी और आएगा, बी ई बी ई बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आई एन जी लग जाएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट बचा कुछ। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, मैं कल किताब पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। वह रात का खाना बना रही होगी, देखो रात का खाना बनाती पिटेगी ना, फिर वही बात है, फिर कहते हैं कि लड़के पिटती हैं, लेकिन फिर लड़के ड्रम में भी डाल देती हैं। तो शी विल बी कुकिंग डिनर। वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। ठीक है, राहुल अपना गृह कार्य कर रहा होगा, राहुल विल बी डूइंग हिज होमवर्क। गृह कार्य मतलब ये भी हो सकता है हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो अब ये वाले हो गए, चारों पांचों क्वेश्चन हो गए। मैंने चौथा नहीं पढ़ा है, चौथा आप इसको बता देना। तो आप समझ गए होंगे, जिसने प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस मेरे साथ करा है उसके लिए हलवा है तो वो खाएगा हलवा, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन है उसके लिए, वो खाएगा दबा के। ठीक है, तो नोट्स बनाइए आप अपना। और अब तो इसमें जो मैं एक्स्ट्रा जो बताता हूँ वो आज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब इकट्ठा प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड में ही दूंगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब आए थे नेगेटिव पे, तो आए थे हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी बस नेगेटिव बातें आ जाएंगी तो बी से पहले नोट लग जाएगा, आप समझ गए, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी फिर आई एन जी आ जाएगा। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने भी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके नोट्स बनाते चलिए हाल क्या। वह कार नहीं चला रही होगी, शी विल नॉट बी ड्राइविंग द कार, क्योंकि उसे स्कूटी चलाती है, लेफ्ट का इंडिकेटर को देख के राइट में मोड़ लेती है, अच्छी लड़की है बेचारी, है ना, पिटेगी एक दिन। किताब पाठ शिक्षक पाठ नहीं समझा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो विल के साथ नॉट लग गया और उसके बाद बी, फिर उसके बाद आई एन जी, बस खत्म। ठीक है, हम आज परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन टुडे। ठीक है, मैं कल देर तक नहीं सो रहा हूँगा क्योंकि वो रात को आ जाएगी। आई विल नॉट बी स्लीपिंग लेट टुमारो। ठीक है, अब आए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा 50। ठीक है बच्चों, ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों। तो अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो देखो इसमें 2 फॉर्मूला है। एक तो भाई जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्या तुम कल पत्र लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग ए लेटर टुमारो। क्वेश्चन मार्क आते हैं एंड में, तो आपको पता ही है। अब WH वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी तक किसी भी टेंसेस में नहीं करवाए, मैं आपको ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बताता था, ऊपर ऊपर से आंसर बताता था, लेकिन मैंने सोचा अब लेवल अप करेंगे बच्चों का तो अब बताएंगे। ठीक है, तो WH वाले वर्ड पहले आ जाएंगे, फिर इसमें और फिर विल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ING के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, तुम दिल्ली कैसे जा रहे होंगे, हाउ विल यू बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, पहले लिख ही लो अगर मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक, जैसे कि तुम वहाँ क्यों जा रहे होंगे, वाई विल यू बी गोइंग देयर। ठीक है,
समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को लिखिए, आंसर लिखिए, जो दोनों फॉर्म में है दोनों फॉर्म में लिखिए। WH फैमिली वाले क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, विच, होम, हाउ, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कोई भी टेंस हो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा वो वाला वर्ड, उसके बाद वर्ब आ जाएगी। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, जितने भी सारी चीज़ होती है वो आ जाती हैं। जैसे शोड, वुड, जितने भी होंगे वही मैं आपको बाद में कराऊंगा, कैन, कुड वाले भी सारे कराऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात पे। ये हो गए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो गए। कौन से हो गए? अपना अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। प्रैक्टिस करने के लिए 50 क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी ये हो गया पूरा बढ़िया। नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, और देख के ही आप समझ जाओगे कि हाँ, क्योंकि अगर मान लो मैथ का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता तो मैं एक ही लाइन, एक एक वर्ड, एक एक फॉर्मूला, एक एक पॉइंट भी आपको पूरा समझाना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, आप क्वेश्चन लिखोगे और आंसर लिखोगे, सीधा आपको समझ में आता चलेगा। ये चैनल आपके लिए इसलिए है, कभी भी आपने चैनल खोला और मेरे नोट्स देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वही लिख लिया आपने, काम की, और जो मैं बीच बीच में काम की बात बोल देता हूँ वो भी लिख लिए, तो अभी आपको मज़ा आ जाएगा, सिस्टम सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप बोलोगे जय श्री राम, ठीक है। तो अब आए थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स हो गया, इसका मतलब बुआ और मौसी और ताई सबकी एक साथ शादी हो गई, तो नेगेटिव बातें कर करके क्वेश्चन पूछ लिया कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ कर ना बेटी, है पिटेगी क्या, ठीक है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बस वही ये दोनों फॉर्मूले हैं, है ना। WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, और फिर मैं आपको बताइए नोट कब आता है, बी से पहले नोट आ जाएगा, बी से पहले, ठीक है। और उसमें आप फॉर्मूला 1 में भी देख सकते हैं बी से पहले ही नोट है, ठीक है। बाकी WH वर्ड वाले में जो होते हैं हाउ, वियर, हुम और ये सच काइंड ऑफ वर्ड्स, दे विल वी कैन बी यूजिंग बिफोर द वर्ब, ठीक है। जो एक्चुअल वर्ब क्या है हमारी विल, तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे WH वर्ड, ठीक है। शॉर्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम बैठक में शामिल नहीं हो रहे होंगे? लो, बैठक में नहीं होंगे तो कहीं और हो जाएंगे, इसका मतलब विल यू नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे तुम कल क्या नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि तुम कल क्या नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब सब तो कर ही रहे होंगे तुम। व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग टुमारो, ठीक है। शिक्षक कल किसे नहीं बुला रहे होंगे। whom विल द टीचर नॉट बी कॉलिंग टुमारो। अब एक दो क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ, वो भी लिख लीजिए आप, ठीक है। जैसे तुम अपना पाठ क्यों नहीं कर रहे होंगे। वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर लेसन, ठीक है। एक्चुअल देखो, ऑन द स्पॉट बनाया, ऑन द स्पॉट आंसर बता दिया, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो, आंसर भी लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कैसा है कि तुम छत पर नाच नहीं रहे होंगे। जैसे क्या, ऐसे चलो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन भी है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। क्या तुम छत पर नाच नहीं रहे होंगे। विल यू बी नॉट डांसिंग ऑन द रूफ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन के आसपास दे दूं, कहोगे तो दे दूंगा, चलो कह मना कर रहे हो, चलो फिर भी दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो भीख मिली जाएगी, सॉरी, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिली जाएगी। नौकरी तो करनी नहीं, बिजनेस करेंगे अपन सकते हैं, तो फिर भी इंग्लिश तो आनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम सेट करते हैं। चलो ये फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ क्वेश्चन है 13 तक ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका पॉज करके, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर ले लिया। अब आगे क्वेश्चन लिखो। तो भाई 14 से लेकर 29 तक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका पॉज करके, और इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करिएगा अगर आपको आगे बढ़ना है। फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो, ठीक है। चलिए 29 तक हो गए। अब मैं पॉज कर लिया होगा। अब आगे तो ये लीजिए, ये आगे एक क्वेश्चन है, 45 तक हो गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक है, बाकायदा स्क्रीनशॉट, बाकायदा, ठीक है। पॉज कर लिया होगा, आगे के, ठीक है। तो ये फिर आगे के क्वेश्चन है, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस आपका खत्म होता है, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपने नोट्स प्रॉपर बना लिए, सारे सेंटेंस आपने समझ लिए, तो आपका हो गया बेड़ा गर्क, आपका हो गया बेड़ा पार, ठीक है। ले भाई से स्टार्ट।